राजू चिड़े की मौत के बाद पिंकी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया दोनों इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों बहुत परेशान रहती थी। पिंकी चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया की बहुत फिक्र रहने लगी। उसने सोचा कि राजू चिड़ा तो मर गया है, अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपनी बेटी का ख्याल रखूंगी, कैसे इसकी ज़रूरियात को पूरा करूंगी, अब क्या करूं? वो दोनों हर वक्त परेशान रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया से कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? मुझे खाना खाना है। तो पिंकी चिड़िया बहुत परेशान होती है और वो कहती है, बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। मैं जंगल से तुम्हारे लिए कुछ खाना तलाश करके लाऊंगी। तुमने घर पर ही रहना है और परेशान नहीं होना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। पिंकी चिड़िया के जाते ही टुनटुनी चिड़िया भी किसी गांव में टोपियाँ बेचने के लिए चली जाती है। वो कहती है कि मुझे भी माँ की मदद करनी चाहिए, हम दोनों को मिलकर ही काम करना होगा। इसलिए उसे काम करने की सोचती है। वो टोपियाँ बेचने जाती है। जब गांव में भी टोपियाँ नहीं बिकती तो वो जंगल में वापस पहुंचती है। वहाँ पर उसे बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर को टुनी चिड़िया पसंद आ जाती है। वो उसकी सारी टोपियाँ खरीद लेता है। वो कहता है, प्यारी चिड़िया तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम्हारी ये सारी टोपियाँ तो मैं खरीद लूँगा, फिर तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे जिनसे तुम अच्छा खाना खा सकोगी और तुम्हें जगह जगह घूमना भी नहीं पड़ेगा। पिंकी टुनटुनी चिड़िया चली जाती है और बंटी कबूतर घर जाकर पूरी रात टुनटुनी चिड़िया के ख्वाब देखता रहता है। वो सोचता है टुनटुनी चिड़िया कितनी खूबसूरत है और वो उससे शादी के बारे में सोचने लगता है। वो मन ही मन में सोचता है कि मैं किस तरह उससे राब्ता करूं। सुबह होते ही वो टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया तो वो कहती है, अरे बंटी जी आप सुबह सुबह यहाँ पर? बंटी कबूतर कहता है, हाँ मुझे कुछ काम था तो मुझे कल नहीं बुलाओगी? ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, आइए। वो बंटी कबूतर को अपने घर ले आती है। पिंकी चिड़िया पूछती है, ये कौन है? तो टुनटुनी चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बता देती है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया चली जाती है और बंटी कबूतर उससे रिश्ते के बारे में सारी बात करता है। फिर वो जवाब के इंतज़ार में घर आ जाता है। घर आकर भी वो सारा वक्त बेचैन रहता है। वो सोचता है कि पता नहीं टुनटुनी चिड़िया की माँ मुझे रिश्ता देगी या नहीं देगी, अब मैं क्या करूँ? वो बेचैनी की हालत में रहता है और कुछ खाता पीता भी नहीं है। फिर फ़ोन आता है कि टुनटुनी चिड़िया मान गई। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों की शादी होती है। वो उसे अपने घर ले आता है। वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। शुरू के दिनों में तो दोनों हंसी खुशी रहते हैं। बंटी कबूतर जंगल से खाना लेकर आता है और टुनटुनी चिड़िया घर के काम करती है। इस तरह दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह उनके खुशी खुशी गुजरते हैं। जंगल में जाते हैं दोनों, खाना तलाश करते हैं, सारा दिन दूसरे पक्षियों की मदद भी करते हैं और फिर घर पर आकर वो खाना खाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन फिर ना जाने उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। बंटी कबूतर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा और उससे बात बेबात गुस्सा करने लगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। टुनटुनी चिड़िया परेशान रहने लगी। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि बंटी कबूतर
टुनटुनी चिड़िया को घर में छोड़कर गया। उसने कहा कि मैं जंगल में खाना तलाश करके आता हूँ, तुम घर पर ही रहना, कहीं जाना मत। लेकिन टुनटुनी चिड़िया उसका इंतज़ार करते करते थक जाती है। अभी तक बंटी कबूतर वापस नहीं आया, पता नहीं क्या बात हुई। वो फिर उसको जंगल में तलाश करने के लिए चली जाती है। जब सारा जंगल ढूंढते ढूंढते बेचारी टुनटुनी चिड़िया थक जाती है, तो फिर वो घर वापस जाने के बारे में सोचती है। वो कहती है, अब मैं क्या करूं? अभी तक बंटी कबूतर नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा करके वो बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। फिर वो कहती है कि अब मुझे घर चलना चाहिए। मैं घर जाके अपनी माँ को फ़ोन करती हूँ और अपनी माँ को इस बारे में सब कुछ बता देती हूँ। पता नहीं बंटी कबूतर कहाँ चले गए, उनको किसी पक्षी ने नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया, या फिर उन्हें शेर तो नहीं खा गया। ओ मेरे खुदाया, मैं अब क्या करूँ? वो बहुत परेशान रहती है। इसी परेशानी के आलम में वो कहती है कि अब मैं क्या करूं? कहीं बंटी कबूतर को बिल्ली ने तो नहीं खा लिया, बंटी कबूतर कहीं किसी मुसीबत में ना हो। उसको तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो कहती है कि मैं अब कहाँ से ढूंढूं बंटी कबूतर को, पूरा दिन जंगल में ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। फिर वो घर आ जाती है, बहुत परेशान रहती है। फिर वो अपनी माँ पिंकी चिड़िया को फ़ोन करती है। कहती है, माँ बंटी कबूतर सुबह से घर से गायब हैं, वो दाना तलाश करने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। माँ अब मैं क्या करूँ? माँ मैं बहुत परेशान हूँ। वो ऐसा कर ही रही होती है कि इतनी देर में बंटी कबूतर आ जाता है। वो बंटी कबूतर से पूछती है, बंटी जी आप कहाँ थे, अभी तक वापस नहीं आए? सुबह से गए हैं, भोजन नहीं मिला क्या? आप तो भोजन की तलाश करने के लिए गए थे, बहुत देर लगा दी आपने। क्या हुआ, आप किसी मुसीबत में फंस गए थे क्या? आप ठीक तो हैं ना? क्या बात है बंटी जी, प्लीज़ मुझे बताइए क्या बात है। उसके इतने सवालों की बौछार पर बंटी कबूतर को गुस्सा आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है, चल चल जाके सो जा, मुझे तंग मत कर, मुझे भी सोने दे। फिर इस तरह से दिन गुजरते जाते हैं और बंटी कबूतर रोज यही करता है। का कैरेक्टर और आप इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और एक मुझे बात बता देनी है कि एबी एनिमेशन ऐसा चैनल है, आपको कौन सा भी कैरेक्टर चाहिए आपको कमेंट कर सकते हो, वो तो अलग बात है। और इस चैनल पर एक्टिविटीज चिड़िया करती है, ऐसे वीडियोस आते हैं और ये फर्स्ट चैनल है। मतलब आप देख सकते हो कि ये एक्टिविटी किसी भी चैनल पर नहीं है। ये सास बहू का पिट रही है चिड़िया को, ऐसा कैरेक्टर। तो काइन मास्टर में मेरा म्यूट करके इसे यूज करिएगा। और आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए वो भी मुझे बता देना कमेंट में। मैं क्या करूं? और मैं बता देता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे बहुत पीटते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, अब मैं क्या करूं? अब टुनटुनी चिड़िया क्या करेगी? क्या वो बंटी कबूतर के सारे जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त करती रहेगी या वो अपनी माँ पिंकी को बताएगी? ये देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के तीसरे पार्ट के आने का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग।